नमस्कार, मेरे गांव की मिट्टी जागरूकता अभियान आप पहुंचा है खेतलाव गांव में। अब खेतलाव गांव में हम यहां पर पहुंचे तो हमें कुछ किसान ऐसे मिले जो प्योर रासायनिक खेती करते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि रासायनिक खेती के इनको क्या फ़ायदे नज़र समझ में आते हैं और साथ साथ जैविक खेती से ये क्यों दूर हैं। इन्हीं से ही जानेंगे, इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। जय सिंह भाटी मेरा नाम है। जय सिंह भाटी जी, आपके पास कितनी ज़मीन है? 200 बीघा जमीन में। आपके पास 200 बीघा ज़मीन है, तो आप इसमें कौन सी फसलें लगाते हैं? फसलें सूप, जीरा, इसबगोल, गेहूँ, सरसों। और आप जैविक तरीके से करते हैं या रासायनिक? रासायनिक तरीके से करते हैं। रासायनिक से करते हैं। तो अब आप एक चीज़ बताइए, जब आप रासायनिक खेती करते हैं तो आप इसमें दवाइयों का छिड़काव कैसे करते हैं और कितनी मात्रा में करते हैं? दवाई का छिड़काव स्प्रे मशीन से करते हैं, वो दुकान वाले जो बताते हैं उसके हिसाब से करते हैं। जो दुकान वाला बताता है आप उसके हिसाब से करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि दुकानदार जो आपको बताता है वो सही है, या जो वैज्ञानिक बताएगा, जो फसलों का डॉक्टर है वो बताएगा, वो ज़्यादा सही होगा? ज़्यादा सही तो वैज्ञानिक बताएगा वही होगा। दुकान वाले ज़्यादा डोज देते हैं। ज़्यादा डोज देते हैं। अगर जो दुकानदार डोज बताता है आप उतनी ही डोज देते हो या अपनी मर्जी से आकर दोगुनी तिगुनी देते हो? नहीं, उससे थोड़ा बहुत कम ही रखते हैं, उससे नुकसान ज़्यादा होता है। ज़्यादा देने से नुकसान होता है। अब जैसे आप जैविक खेती कितने सालों से कर रहे हो? जैविक तो अभी स्टार्ट नहीं किया, रासायनिक रासायनिक खेती आप कितने सालों से? रासायनिक 15-20 साल से रासायनिक कर रहे हैं। 15-20 साल से रासायनिक कर रहे हो। तो क्या आपकी जो अब जब आप रासायनिक खेती करते हो तो क्या भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है या इंक्रीज हो रही है, मतलब बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है? प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है। क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन भूमि खराब हो रही है। भूमि खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा आने वाले कुछ सालों में आपको देखने को मिलेगा, जब आपकी भूमि की उपजाऊ क्षमता ही खत्म हो जाएगी? आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान होगा ये। आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान है। और अब जब आप रासायनिक प्रयोग करते हो तो आप जब मार्केट में लेके जाते हो तो आपको कोई ऐसा मिलता है कि जिसमें जैविक के साथ आपने कभी कंपेयर किया अपनी फसल को? कंपेयर नहीं किया। यहाँ जैविक का मार्केट अभी है नहीं, हमारे पास आसपास है नहीं। तो आपको रासायनिक का दाम सही मिलता है? रासायनिक का दाम सही मिलता है। सही मिलता है। हाँ। जैसे कि अभी हम यहाँ पहुँचे, हमने आपसे बात की और हमने आप लोगों को बताया कि जैविक खेती कितनी फ़ायदेमंद है। और देखिए, इस कहीं ना कहीं रासायनिक में लागत भी बढ़ जाती है। मानते हो आप ये बात? क्योंकि जैविक में तो अपने घर में ही बनानी है खाद वगैरह, उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। जबकि आप रासायनिक यूज़ करते हो तो आपको दवाइयों का भरपूर इस्तेमाल भी करना पड़ता है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं खर्चा ज़्यादा लगता है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को धीरे धीरे जैविक की तरफ आना चाहिए? जैविक की तरफ आना चाहिए, ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए, बच्चों के लिए, अपने शरीर के लिए। लेकिन इतना टाइम निकाल नहीं पाते हैं। और इस जैविक के अंदर हार्ड वर्क है। हाँ, बिल्कुल हार्ड वर्क है। देखिए, मेहनत करेंगे तभी उसका फल मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले समय में रिजल्ट मिलेगा। अभी आप रासायनिक कर रहे हो, लेकिन आपको पता चलेगा 3 से 5 साल बाद, जब धीरे धीरे आपकी ज़मीन जो है पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है आपकी फसल है, आपकी धरती है, आपको पता है कि उसमें कितनी तरीके की बीमारियां आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं उनको अंदर दबाए जा रहे हो दवाइयों का छिड़काव कर करके, तो वो एकदम से उसको अंदर खोखला कर रही है। तो अब आपको लगता है कि आपको जैविक की तरफ बढ़ना चाहिए धीरे धीरे? जैविक की तरफ बढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। जैविक आने वाले बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो आप इस चैनल के माध्यम से और हमारे इस जागरूकता अभियान की जो हम आपके गांव में लेकर पहुंचे हैं, तो क्या हम ये मानकर चलें कि आपको इसमें कुछ समझ में आया और आप धीरे धीरे जैविक की तरफ कन्वर्ट होंगे, या मतलब क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा हर किसान अपने खाने पीने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ जैविक खेती करे और बाकी रासायनिक करे। कम से कम 5 बीघा में जैविक खेती करे, जिससे आप खुद शुद्ध खाए, शुद्ध दूसरों को, रिश्तेदारों को शुद्ध है। तो आप करेंगे 5 बीघा में? आपके पास 200 बीघा है। हाँ। 200 बीघा में से आप कम से कम 20 बीघा में तो कीजिए, क्योंकि आपके पास देखिए 10% तो आप निकाल ही सकते हो उसके लिए। ठीक, आने वाले टाइम में करेंगे। आने वाले टाइम में करेंगे। तो देखिए, ये हमारे साथ एक किसान थे जो कि रासायनिक खेती करते हैं। जानते हैं कहीं ना कहीं अंदर से कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम जो उगा रहे हैं उसमें जहर मिला हुआ है, फिर भी कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भी मजबूरी है। लेकिन अब जैसे कि हमारा जागरूकता अभियान यहाँ पहुँचा है, इस गांव में हमने इनको अवगत कराया कि जैविक खेती से क्या फ़ायदे क्या नुकसान और रासायनिक खेती के क्या फ़ायदे क्या नुकसान। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस गांव के लोग भी जैविक खेती को अपनाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।